We welcome you, dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, एंड वी आर हेयर विद अ न्यू लेक्चर ऑन द न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज रेपो रेट। ये बहुत ही वाइडर टर्म है जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुनते चले आ रहे हैं। अक्सर न्यूज़पेपर्स में, अक्सर बुक्स में, अक्सर मैगजीन्स में, अक्सर न्यूज़ में हम लोग इस बारे में बात सुनते रहते हैं अक्सर, व्हाट इज़ रेपो रेट। So in this lecture we will discuss what is repo rate, what is the meaning of repo rate, and how it works as an instrument of the monetary policy. So just take an example that there is a central bank of any country. In context of India, that is RBI, and against that there are commercial banks. There are n number of commercial banks that are working in an economy, and in this chain here we are as in individuals or the firms. So this is basically the simplest chain that we should understand and we have to understand. Now, what is repo rate? Repo rate refers to the rate at which the commercial banks borrows money by selling their securities to the central bank of any country to maintain the liquidity, either in case of the shortage of the funds or due to some statutory measures. अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेजर है जिसमें सेंट्रल बैंक से फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा लोन देता है और कमर्शियल बैंक इन टर्न हमको लोन देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कमर्शियल बैंक, बिकॉज दे आर कमर्शियल एंटिटीज, सो दे आर अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ मनी, दे आर मेकिंग मनी by granting us loans, and the rate at which the commercial banks are getting the loan from the central bank is known as repo rate. Say for example it is 10%. So commercial banks no doubt will grant us or to the firms at 10% or more than 10% as the loans. So this is basically repo rate. रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है, अगर हम इसको हिंदी में समझें, रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जब लोन लेता है तो जिस रेट से कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के जरिए लोन मिलता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। इन टर्न कमर्शियल बैंक वही लोन हमको आगे फॉरवर्ड करता है एट मोर और एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे आर रिसीविंग देयर लोन्स। अब देखते हैं कि किस तरह से बात होती है। When we borrow from the bank, जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। अगर हम सिर्फ इतना एस्पेक्ट लें अभी, तो कमर्शियल बैंक से जब इंडिविजुअल लोन लेता है तो कुछ 1% इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसका, ठीक है। इसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो वो भी अट्रैक्ट करता है एक इंटरेस्ट रेट, और इस इंटरेस्ट को हम आसानी से समझने के लिए इंटरेस्ट को हम अपनी ज़बान में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लोन। इंटरेस्ट कैन बी सिंपली नोन एज द कॉस्ट ऑफ लोन और द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, एज द केस मे बी। हम इसको लोन का कॉस्ट भी कह सकते हैं, हम इसको क्रेडिट की कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब हम कभी भी जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको एज एन इंडिविजुअल और द फर्म कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास कैश क्रंच हो गया था या हमें कोई ऐसी बहुत अर्जेंट नीड आ गई थी पैसों की कमी की वजह से। सिमिलरली कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से लोन लेने की उसकी वजह क्या है? आइदर कैश क्रंच और सम स्टैच्यूटरी मेजर्स। इसको हमने नाम दिया रेपो रेट। अब रेपो रेट बना है, इसका जो टेक्निकल नाम है रेपो रेट का, दैट इज रीपरचेजिंग ऑप्शंस। रीपरचेजिंग ऑप्शंस और रीपरचेजिंग एग्रीमेंट्स, रेपो रेट का ये टेक्निकल नाम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन द केस व्हेन यू आर स्टडीइंग एमसीक्यूज। होता क्या है इस एग्रीमेंट में? बैंक कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स और समथिंग लाइक दैट आरबीआई को देते हैं while availing overnight loans.
और ये एग्रीमेंट आगे क्या कहता है, एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज देम एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विल ऑल्सो बी इन प्लेस। मतलब कमर्शियल बैंक इस लोन के बदले अपनी सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देते हैं, और ये एग्रीमेंट साथ में होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो उन सारे वो जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज थी उनको वापस वो खरीद लिया जाएगा, दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट्स। अब हम आगे देखेंगे कि हाउ दिस अफेक्ट्स द इकोनॉमी। हमारे सामने सवाल होगा इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस रेपो रेट। सबसे बड़ा हमारे लिए सवाल है इसका इफेक्ट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेपो रेट एक पावरफुल टूल है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि कंट्री की मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक इफेक्ट करता है। जब हम देखते हैं तो जब क्योंकि रेपो रेट का हमने कहा आपसे कॉस्ट ऑफ लोन है, तो जब भी कभी रेपो रेट इंक्रीज करेगा मींस cost of borrowing by the commercial bank from the central bank rises, that means that cost of the loan or cost of the credit rises. Cost of credit क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। इन टर्न क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पहले 10% पे लोन मिल रहा था, रेपो रेट 10% था, एंड नाउ दैट हैज बिकम 12%, तो कमर्शियल बैंक को क्योंकि ये लोन पहले 10% में मिलता था, तो फॉर एग्जाम्पल टू द जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक इस लोन को 10 से 1% ज़्यादा रख के 11% पे लोन देते थे। बट नाउ आफ्टर द राइज इन द रेपो रेट, जब 12% हो गया था, रेपो रेट 10% से बढ़ के 12% हो गया था, तो कमर्शियल बैंक जब 10% पे लोन उठा रहा था कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, तो हमको कितने में दे रहा था, 11% पे। सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक 12% पे लोन ले रहा है, तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को से फॉर एग्जांपल 13% पे लोन देगा। सो अगर आप देखिए तो क्योंकि कमर्शियल बैंक की कॉस्ट, कमर्शियल बैंक के लिए जो कॉस्ट आ रही है, दैट हैज राइजन फॉर कमर्शियल बैंक, एंड सिमिलरली जब कॉस्ट इनको ज़्यादा पड़ेगी तो जनरल पब्लिक के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब इसका बहुत सीधा सीधा इफेक्ट हम देखते हैं। जिस टाइम इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस गो थ्रू हो रही होंगी, इन द केस व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों के पास क्रेडिट ज़्यादा होता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो मेन मकसद जो मॉनेटरी पॉलिसी का है, दैट इज टू कर्ब दिस इंक्रीज्ड क्रेडिट और इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। एंड हाउ इट कैन बी डन, बाय इंक्रीजिंग दिस रेपो रेट। when the government increases the repo rate, it in turn raises the cost of credit। और जब भी कभी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट राइज करेगा, इन टर्न इंटरेस्ट ऑन लोन्स विल ऑल्सो राइज, इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ेगा एंड द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट विल फॉल। एंड दिस इज द मेन थिंग कि जब हमारी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट विल फॉल, हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो विद द फॉल इन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लोन्स इसका मतलब हमारे कम हो जाएंगे, एंड ड्यू टू द फॉल इन द लोन, जो मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई बढ़ी हुई थी, मनी सप्लाई बढ़ी हुई थी, दैट वाज लीडिंग टू द इंक्रीज्ड डिमांड। लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बहुत बढ़ी हुई थी, तो ये इंक्रीज डिमांड, जब लोन कम हो जाएंगे तो डिमांड विल ऑल्सो फॉल and it will not rise beyond the level of full employment, and this is how the inflation can be controlled. Similarly, if you see in the case of deflation, here in this box we can easily demonstrate the things. In the case when there is a deflationary conditions in an economy, deflation में हमें क्या देखने को मिलेगा, deflation में
प्रॉब्लम है क्रेडिट का कम होना या मनी सप्लाई का मार्केट में कम होना। लोगों के पास जब पैसे ही नहीं है, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, जब पैसे नहीं होंगे तो इसकी प्रॉब्लम आती है डिमांड में कमी होना। लोगों की डिमांड कम होती है। ये तो रिफ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी सारी हर तरह से कम हो जाएंगी। तो इसमें रेपो रेट क्या इफेक्ट परफॉर्म करता है कि रेपो रेट कम कर दिया जाता है। रेपो रेट कम होने से इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होने से लोन्स और क्रेडिट बढ़ेगा, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा and their demand will increase, and in turn when the demand will increase, डिमांड के बढ़ने से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स का एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और इकोनॉमी में जो डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? हमने जब रेपो रेट के बारे में बात की थी तो उसके अंदर हमने बात की थी कि रेपो रेट का नाम हम जो देते हैं दूसरा, टेक्निकली उसको हम कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल बैंक था, जो कि हमने एग्जांपल पहले भी दिया था, एक चेन हमने बनाई थी, और सेंट्रल बैंक के बाद हमारे इस चेन में आता है कमर्शियल बैंक्स। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी, and after these commercial banks in this particular chain, here are the consumers or the individuals or the firms, those are taking the loan from these commercial banks. होता क्या था कि the rate at which the central bank is granting the loan to the commercial banks, that is known as repo rate in the case when central bank is granting the loan to commercial bank. That is commonly be termed as the interest rate for the commercial bank that for the loan that are taken from the central banks. Likewise, commercial bank जो लोन हमको एज अ कंज्यूमर या इंडिविजुअल या फर्म देते थे, उन कमर्शियल बैंक्स पे कंज्यूमर जो लोन पे जो इंटरेस्ट देता है, ठीक उसी तरीके से जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो कमर्शियल बैंक इंटर्न सेंट्रल बैंक को उसका इंटरेस्ट जो देते हैं उसको हम नाम देते हैं रेपो रेट। तो हमने ये जाना था कि दैट इफ द रेपो रेट इज राइजिंग, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज राइजिंग एंड द डिमांड फॉर द लोन्स इज फॉलिंग। ये हमने रेपो रेट में समझा। अब हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल दैट देयर इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज हैं, and for him there are two options, banks and Y. Banks are giving him the interest of 10% if Mr. X is depositing their amount of 10 lakh rupees with the bank. Similarly, Mr. Y जो है वो इनको से फॉर एग्जाम्पल 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अब ये मिस्टर एक्स के ऊपर है कि वेयर ही इज इन्वेस्टिंग, वेयर ही इज डिपॉजिटिंग हिज मनी, यहाँ बैंक्स के पास और विद मिस्टर वाई। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन अगर हम देखें तो बैंक्स के पास भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है बट सिक्योरिटी है, वाई के पास सिक्योरिटी उतनी नहीं है बैंक इतनी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द बैंक इज ऑफरिंग। तो मिस्टर एक्स अभी लोन किसको देंगे? बट ऑब्वियस मिस्टर एक्स विल ट्राई टू गिव द लोन टू मिस्टर एक्स हमेशा मिस्टर वाई को लोन देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 12% का रेट मिल रहा है। बट इफ समहाउ दिस रेट दैट वाज 10% is now increased to 12% or say for example to 14%. So with no doubt Mr. X will move towards bank and will deposit this 10 lakh rupees with the bank because अब बैंक के पास हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. सो मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को किसी भी कीमत पे लोन नहीं देंगे. सेम चीज़ रिवर्स रेपो रेट में भी होती है.
अब हम इसकी डेफिनेशन में की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व रेपो रेट क्या है? व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। जब यही पूरा सिस्टम रहे कि देयर इज कमर्शियल बैंक, देयर इज सेंट्रल बैंक एंड देयर आर कंज्यूमर्स, वही चेन है। अब हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ था कि कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया था रेपो रेट में। व्हेन कमर्शियल बैंक गिव्स अ लोन टू द सेंट्रल बैंक, दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई द सेंट्रल बैंक्स आर टेकिंग द लोन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सेंट्रल बैंक को आखिर लोन की जरूरत क्यों पड़ी। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने दिमाग में रखें, ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो जब मिस्टर एक्स, जो कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जब मिस्टर एक्स के पास पैसे थे तो मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन भी थे कि कहाँ पैसे जमा करें, बैंक में या वाइफ को दें। तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिला वहां पे मिस्टर एक्स ने अपने पैसे लगा दिए। सिमिलरली जिस टाइम मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, वजह क्या है? वाई, मतलब सवाल है वाई रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्यों होता है? सवाल ये है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है और यू कैन से इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट में, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ जाती है। एक्सेस डिमांड क्यों होती है? बिकॉज लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास जो अपना एक्स्ट्रा रिजर्व था, कमर्शियल बैंक समझ नहीं पा रहा था कि कंज्यूमर को दें या सेंट्रल बैंक को दें। जब सेंट्रल बैंक ने अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, ये रिवर्स रेपो रेट जब सेंट्रल बैंक के जरिए बढ़ा दिया गया, तो अब नो डाउट, विद नो डाउट कमर्शियल बैंक को प्रॉफिटेबल लगेगा कि सेंट्रल बैंक को हम लोन दे दें ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। तो कमर्शियल बैंक फिर ये डिसाइड करेगा दैट दे विल नॉट grant the loan to the consumers and they will grant the loan to the central bank, because with the increased repo rate, commercial bank will be in the profitable zone. So commercial bank consumer को लोन ना देके सेंट्रल बैंक को जब देते हैं तो उससे होगा क्या कि मार्केट की जो लिक्विडिटी थी वो कम हो जाएगी, इन टर्न इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और जो हमारा मकसद था मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कि हमें एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्रिएट करनी है, तो वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक अपने रिजर्व्स को कंज्यूमर को ना देके वापस सेंट्रल बैंक को दे देंगे, इकोनॉमी से लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को रिवर्स रेपो रेट की मदद से हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे दूसरे मेजर्स की। अगर अभी तक कोई दिक्कत आपको आती है तो फील फ्री टू आस्क अस। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।